याद में आज सीजे फाउंडेशन ने 10,000 महिलाओं के लिए 10,000 बहनों के लिए साड़ी का वितरण का कार्यक्रम रखा है। तो मुझे काफ़ी गर्वित महसूस हो रहा है कि आज बहनों को, माताओं को उनकी सबसे जो मनपसंद प्रिय चीज़ है वो दी जा रही है। तो ये सिर्फ़ और सिर्फ मेरी जो सिस्टर हैं, हमारी सबकी सिस्टर है चांद दीदी, उनके बर्थडे के लिए, उनका पिछले साल सर्ववास भी हुआ था, तो उसी उनकी याद में आज हम लोग ने कार्यक्रम रखा है। अपने बेहतरीन कार्यों के लिए जाने जाने वाली मुंबई की प्रतिष्ठित सामाजिक संस्था सीजे फाउंडेशन की तरफ से संस्थापक सोनू जालान की दिवंगत बहन की 50वीं जयंती पर मलाड पश्चिम स्थित कार्यालय पर लगभग 10,000 से अधिक ज़रूरतमंद महिलाओं को साड़ी वितरण किया गया। इस अवसर पर चर्चित IRS ऑफिसर समीर वानखेड़े और हाल ही में राइफल शूटिंग में देश का नाम रोशन करने वाले श्लोक हजारे भी मौजूद रहे। कार्यक्रम में आए बड़ी संख्या में आगंतुकों व शुभचिंतकों ने सीजे फाउंडेशन के कार्यों की सराहना करते हुए सोनू जालान और उनकी टीम को भविष्य के कार्यों के लिए हर संभव सहायता देने का वचन देते हुए भाई एक नहीं 10,000 महिलाओं को साड़ी वितरण किया जा रहा है। क्या व्यवस्था है और किस तरह से ये संकल्प है और उसका उद्देश्य क्या बताइए? सबसे पहले हमारी जो आदरणीय बड़ी बहन है चांद दीदी, तो उनका आज 50वां सालगिरह है, जन्म सालगिरह है। तो उनकी याद में आज सीजे फाउंडेशन ने 10,000 महिलाओं के लिए, 10,000 बहनों के लिए साड़ी का वितरण का कार्यक्रम रखा है। तो मुझे काफ़ी गर्वित महसूस हो रहा है कि आज बहनों को, माताओं को उनकी सबसे जो मनपसंद प्रिय चीज़ है वो दी जा रही है। तो ये सिर्फ़ और सिर्फ मेरी जो सिस्टर हैं, हमारी सबकी सिस्टर है चांद दीदी, उनके बर्थडे के लिए, उनका पिछले साल सर्ववास भी हुआ था, तो उसी उनकी याद में आज हम लोग ने कार्यक्रम रखा है। उद्देश्य क्या है और मैसेज क्या देना चाहिए? देखिए, उद्देश्य तो जो सबसे पावन हमारा एक त्यौहार होता है हम सब भाई बहनों का, रक्षाबंधन का, तो उसी के लिए ये रखा गया है और उनकी बर्थडे के लिए रखा गया, जन्मतिथि के लिए रखा गया है। और दूसरी बात है, मैसेज ये देना चाहूँगा मैं सीजे फाउंडेशन की तरफ से, जिस प्रकार का कार्य हो रहा है माँओं के लिए, बहनों के लिए, और जैसा हमारा छोटा भाई यहाँ पर है, लेट अस फाइट ड्रग्स आणि निर्व्यसनी राहायचं आहे, पूर्ण भारताला आपल्याला डेव्हलप कंट्री करायचं आहे। वंदे मातरम, जय हिंद। ड्रग्स को लेकर एक सवाल करता हूँ। महाराष्ट्र सरकार ने ड्रग्स की मुंबई का आह्वान किया है, लगातार कार्रवाई हो रही है। ड्रग्स को लेकर आप हमेशा से एक्टिव रहे, तमाम तरह की कार्रवाई आपने की है, कैसे देखते हैं इस तरह के एक्शन को? देखिए, सबसे पहले कि 15 अगस्त के दिन हम लोग बहुत सारे कार्यक्रम कर रहे हैं, ड्रग्स के खिलाफ भी काफ़ी कार्यक्रम कर रहे हैं। बहुत ज़रूरत है। आपने सबने नार्को टेररिज्म के बारे में भी सुना होगा, माननीय प्रधानमंत्री जी जो कहते हैं उसके बारे में भी सुना होगा, माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी कहा है अभी ड्रग्स के बारे में। तो 1 साल का, लगभग 2 साल का या फिर 100 वीक्स का प्लान किया है माननीय प्रधानमंत्री जी ने। तो काफ़ी सीरियसली देख रहे हैं, शासन काफ़ी सीरियसली देख रही है, सबको लड़ना पड़ेगा इसको रोकने के लिए। मुंबई में जो लोग ड्रग्स, गुटखा, सिगरेट, पान के लिए स्कूल कॉलेज के पास बेच रहे हैं, उनके ऊपर अब बुलडोजर एक्शन भी महाराष्ट्र सरकार कर रही है। अब देखिए, जो स्टार्ट होता है ड्रग्स का, जो कंजम्पशन का स्टार्ट होता है, ये हुक्काज और वेप्स, ई सिगरेट और सिगरेट, ये सब चीज़ों से होता है। ये प्रिलिमिनरी स्टेज होता है, उसके बाद ही फिर बच्चा ड्रग्स की तरफ जाता है। तो उसे पहले ही स्टेप पे रोकना बहुत इंपॉर्टेंट है। और अब सब जानते हैं ई सिगरेट ये तो प्रोहिबिटेड है, बैंड है। तो इस प्रकार से अगर महाराष्ट्र गवर्नमेंट एक्शन ले रही तो काफ़ी पॉजिटिव स्टेप पे एक्शन ले रही है महाराष्ट्र गवर्नमेंट। लास्ट ईयर उसका देहांत हो गया था, तो उसी ब्याह में उसको एक श्रद्धांजलि देने के लिए हमने आज का कार्यक्रम रखा हुआ है, जहां हमने 10,000 महिलाओं को साड़ी देने का ये डिसाइड किया हुआ है और दिया जा रहा है। एंड उसके अलावा जो हमारी बहनों को, हम ये माँओं को साड़ियाँ दे रहे हैं ताकि वो रक्षाबंधन पे इसको पहन सके और नए कपड़ों का लाभ ले सके। ये हमारे सीजे फाउंडेशन क्या क्या कार्य अभी तक किया है और आगे क्या कुछ प्लानिंग है उनका? सीजे फाउंडेशन बेसिकली लोगों को मेडिकल हेल्प करता है, एजुकेशन में हेल्प करता है। जो कोई गरीब बच्चे, समझो कोई स्कूल की फ़ीस नहीं भर सकता है, या जो कोई टैलेंटेड बच्चा होता है, जैसे अभी एक हमारा ये लड़का है श्लोक हजारे, उसने इंडिया को रिप्रेजेंट किया था, चेकोस्लोवाकिया में गोल्ड लेके आया था। वो सबसे कम आयु का लड़का है इस फील्ड में। तो उसे नई गन लेनी थी, अत्याधुनिक गन लेनी थी शूटिंग के लिए, तो उनके पास फंड का शॉर्टेज था, तो सीजे फाउंडेशन ने उनको भी मदद की उस चीज़ के लिए।
10,000 महिलाओं का अभियान हो रहा है, आप वेरीफाई कैसे करते हैं, कितनी तैयारियां होती हैं और जो महिलाएं जो आती है क्या मलाड से ही है, ये कहाँ से आती है? बेसिकली ये जो कार्यक्रम होता है हमने सारी बहनों को लगाया, कहीं से भी आए, पर स्टार्टिंग में जो है ये एक साथ रश नहीं हो जाए, इसीलिए पहले हमने मलाड टारगेट किया हुआ है। मलाड की जो हमारे विधानसभा की रेसिडेंट्स है, महिला हैं, वो आती है, अपना रजिस्ट्रेशन करती है, सीजे फाउंडेशन को एक टोकन देता है, वो टोकन लेकर महिला को आ जाना होता है। उसके बाद वो जो टोकन की एंट्री होती है वो डेटा एंट्री कंप्यूटर्स में होती है, ताकि कोई महिला 2 बार नहीं आ जाए। हम इसी का भी ध्यान रखते हैं कि सारी महिलाओं को लाभ मिलना चाहिए, ये ही नहीं कोई एक ही महिला को सारे उनके घर में जाना चाहिए। तो हम लोग हमारी तरफ से काफ़ी प्रोसेस फॉलो करके इस फंक्शन को आगे ले जा रहे हैं। साड़ी वितरण के पीछे का मैसेज क्या है महिलाओं के मैसेज? बस यही है, जैसे राखी में आज हमारी सिस्टर नहीं है, एक भाई अपनी बहन को गिफ्ट देता है, तो सारी महिलाएं हमारी बहनें, हम चाहते हैं हमारी तरफ से उनके लिए गिफ्ट है, इसके पीछे कोई मुद्दा या कोई ऑब्जेक्टिव नहीं है। 15 अगस्त को लेकर क्या कहना चाहेंगे समस्त देशवासियों को? बस सबको 15 अगस्त की शुभकामनाएं हैं। एंड जैसे समीर भाई ने बोला, लेट्स से नो टू ड्रग्स एंड येस टू लाइफ, हमारा भी वही है। आज जितने भी हमारे कार्यकर्ता हैं, आप देखोगे आज बड़े पैमाने हमारे 200 कार्यकर्ता हमारे हैं, अगर आपने देखा होगा तो सबका उद्देश्य यही है कि मलाड से ड्रग्स को या बॉम्बे से ड्रग्स को हटाया जाए। हम पहले स्टार्ट करेंगे मलाड से करना, उसके बाद आगे जब ज़रूर अपने देश को प्राउड करूँगा और आगे मेडल्स ऐसे ही लाता रहूँगा। आपने 8 साल की उम्र में ही ये सारी चीज़ें सीखना और कोशिश करना शुरू की, ये प्रेरणा कहाँ से मिली आपको? ये प्रेरणा पहले तो अभिनव बिंद्रा थे, उन्होंने 2008 में मेडल लाया था, उनको भी थोड़ा देखा, थोड़ा सीखा। और ऐसे ही जब ऐसे मेले होते हैं उसमें फुगे फोड़ते हैं ना, तो उसमें भी मैंने देखा और उधर से थोड़ा चाह आगे बढ़ा और फिर वहाँ से मैंने चालू किया शूटिंग। अभी जब आप गए थे कॉम्पिटिशन में तो क्या वहाँ पर क्या दिक्कतें हुई, क्या ऐसी चीज़ें होती कि आप और अच्छा परफॉर्म कर पाते थे? मेरी राइफ़ल तो सबसे पहले ये थी, थोड़ी ख़राब थी, तो उसके लिए मुझे अच्छी राइफ़ल चाहिए थी, तो सीजे फाउंडेशन ने मुझे हेल्प किया नई राइफ़ल लेने के लिए। और बाकी लोग तो बहुत बड़े थे, एक्सपीरियंस वाले थे, मैं छोटा था, इसके लिए थोड़ा और मेहनत करनी है, फिर मैं ज़रूर लाऊंगा मेडल।